नमस्कार, मैं हूँ गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मेरू व्यापार। चिन्याली सौड़ में जो झील है, टिहरी झील है, वो आज भी लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि इससे पहले, निर्माण से पहले टिहरी झील ने आपदा पीड़ितों को, चिन्याली सौड़ के पीड़ितों को काफी परेशान किया, लेकिन जो मैप है उसको लेकर तमाम तरह की दिक्कतें हो रही है। एक बार फिर से चिन्याली सौड़ से टिहरी चंबा जाने वाली झील में सड़क समा गई है। काफी दिक्कत वहां पर लोगों को हो रही है। आसपास के 30 से अधिक जो गांव हैं वो फिर से एक बार संकट में आ गए। हालांकि लोगों ने नाव की डिमांड की थी, लेकिन टीएचडीसी फिर भी सो रहा है। क्या दिक्कतें हैं वहां पर, किस तरह की लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, एक बार नजर डाल देते हैं कि स्थिति क्या है वहां। पूरे मामले पर हमारे साथ ये यहाँ यहाँ पे से लोग लोग जय जान सिंह में राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। जी सिंह जी, स्वागत है आपका मेरू व्यवहार में। जी धन्यवाद आपका। मेरे व्यवहार में दर्शकों को भी धन्यवाद। हाँ जी सिंह जी, थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये रोड कौन सी है, ताकि लोगों को समझ में आए कि चिन्याली सौड़ से टिहरी चंबा जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग क्या है। एक तो कंडीसौर से होकर जाता है, वो कितनी दूर पड़ता है, और ये कौन सा मार्ग है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, और किस किस तरह की दिक्कतें वहां पर हो रही हैं। जी ये सर चिन्याली सौड़ से जोगत मोटर मार्ग है। और इसी मोटर मार्ग से किलोमीटर 2 पर झील के नीचे से धसाव होने की वजह से सारी रोड क्षतिग्रस्त हो गई थी। और ऊपर से खड़ा पहाड़ है, और पहाड़ को काटने के लिए दो दो जेसीबी लगा हुआ है। 14 तारीख से हम लोगों ने डिमांड की थी, तो रात दिन काम चलने की उसमें वो था, फिराक में लगे हुए हैं। ये जो हमारा कंडी शोर से अगर हम इसको यहाँ से निकलते हैं, तो वहां से कम 80 किलोमीटर, चिन्याली शोर से चंबा 80 किलोमीटर है। और यहाँ से कम 30 किलोमीटर नई टिहरी जाने के लिए, चंबा जाने के 30 किलोमीटर शॉर्ट है। और ज्यादातर लोग इस समय इसी रोड को उपयोग में ला रहे हैं। ये और जो ये कब 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 गंभीर से तकलीफ, कब ये धस गई थी सड़क। ये सर 14 तारीख को ज्यादा नीचे से धस गई थी, और मोटरसाइकिल जाने लायक ही रास्ता बचा हुआ था। गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां नहीं जा रही थी। बिल्कुल डेफिनेट है कि ये जो सड़क है ये पूरी तरह से झील में समा चुकी है, और यहाँ पर जो वाहन चलते थे वो तो चलना बहुत दूर की बात है, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। आसपास 30 से अधिक गांव हैं जिनको लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही थी। आप लोगों ने टिहरी झील प्रशासन से मांग की थी, बोट के लिए मांग की थी, बोट मिल पाई है। नहीं सर, अभी तक बोर्ड नहीं मिली है। एसडीएम साहब से भी 14 तारीख को हम लोगों ने कहा था कि पहले झील की हमें बोर्ड की उपलब्ध कराएं, और उसके बाद इसको कटिंग आप शुरू करवा दीजिए, जो कि लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी, और काम भी सुचारू रूप से हो सकेगा। लेकिन थोड़ा ये समझना ये चाह रहे हैं कि टिहरी झील प्रशासन जो टीएचडीसी है वो एक इंजीनियरिंग जो की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन जो सर्वे हुआ है बार बार इस तरह की स्थिति आती है कि ये सड़क बन गई है, ये अब डूब रही है, ये फिर बाद में आ रहा है कि अब ये वाला स्थिति में डूब रही है। क्या पहले सर्वे में ये सब नहीं आता कि कहाँ तक डूबना है और कौन सी स्थिति, वैकल्पिक रोड क्या बनने वाली है। इन सब चीजों को लेकर के टिहरी झील प्रशासन क्या कहता है। एक बार पहले जो रोड बन चुकी है वो रोड धंस रही है, फिर ये भी जो रोड बन रही है फिर ये धंसेगी नहीं, इसकी क्या गारंटी। सर इसमें असल में ही ये जब झील भर रही थी, तो इस समय इन्होंने कुछ ज्यादा भरी है झील। जी और झील से 10 मीटर ऊपर ही ये रोड है, और इसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही है। जी। ये 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 दस जो मीटर अभी आप लोगों की बात हुई है, तो क्या लगता है कि जो ये बना रहे हैं, जो सड़क अभी दिख रहे हैं इन चित्रों में हम देख पा रहे हैं, इसके 100 मीटर ऊपर आपने कहा कि फिर से सड़क को काटा जा रहा है, तो वो एक हाँ जी। रेत का पहाड़ होगा वहां पे, तो क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगा फ्यूचर के लिए, या फिर एक नई रोड की जरूरत पड़ेगी। सर इसमें नई रोड की जरूरत है, और पहले से भी 2013 से हम लोगों ने मांग की थी, जो कि गैलाड़ी से और अनोल तक सर्वे भी फाइनल हो रखा, लेकिन इसमें पैसे सरकार द्वारा पैसे नहीं पड़ पा रहे हैं। और हम क्षेत्रीय विधायक जी से भी हम लोगों ने मांग की थी, लेकिन वो अभी तक इसमें पैसे नहीं पड़े हैं। तो और एक कोटीघाट गदेरे से वैकल्पिक जो इसका मार्ग है, कोटीघाट गदेरे से जोगत रोड किलोमीटर 8 पे मिलना था, जो कि इसका वैकल्पिक व्यवस्था थी। लेकिन उसमें ये सर्वे नहीं कर पा रहे हैं, और विभाग की तालमेली है, और कुछ यहाँ के लोगों की उसमें राजनीति चल रही है, इसकी वजह से ये नहीं हो पाया। उसका सर्वे भी आज तक चलिए, नहीं तो हो ये पाया। कह सकते हैं कि एक तरफ से उत्तरकाशी जिला प्रशासन है और तो दूसरी तरफ से टिहरी झील प्रशासन यानी टीएचडीसी का प्रशासन है। इन दोनों की जी आपसी खींचातान के बीच में वो लोग भुगतने को मजबूर हैं जिन्होंने अपनी जमीन दी है,
टीएचडीसी को जमीन दी है, झील को अपनी जमीन दी है, वो आज एक बार फिर से परेशान हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं चित्रों में कि लोग पैदल आवाजाही कर रहे हैं। सड़क के जो टूटी हुई सड़क है उसके उस तरफ भी वाहन खड़े हैं, इस तरफ भी वाहन खड़े हैं। तो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से गाँव के लोग हैं जो परेशानी हो रही है दैनिक दिनचर्या में इनको? यहाँ पे सर जोगत का हो गया, गहरी कुर्दी टीरी का हिस्सा है, गहरी कुर्दी और हमारा जोगत हो गया, 3 जोगत हो गए, दिचली, बगोड़ी, मल्ली, अनोल, भड़कोट, कुमराड़ा, बलडोगी, खालसी, मणि, ये सारे गांव है, बहुत सारे गांव हैं। अच्छा, तो बारिश किस तरह से आना बारिश जाना हो रहा है? लोग क्या कर रहे हैं? कुछ गाड़ियां वहां पर खड़ी कर दे रहे हैं, फिर पैदल जा रहे हैं, किस तरह से हो रहा है आवाजाही? यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा ये क्षेत्र है राजनीतिक दृष्टि में। और यहाँ के लोगों को, जो हमारे राजनीति के लोग हैं, वो भी ये समझते हैं कि उनको थोड़ा सा दारू फेंक दो और बस वो लास्ट में उन्हीं की तरफ ढल जाते हैं। ऐसी स्थिति है राजनीतिक दृष्टि में। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आपने कहा कि बिजली गमरी का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो राजनीतिक दृष्टि से और मतदाताओं के अनुपात से भी काफी डेंस माना जाता है, और इसको राजनीतिक लोग समझते भी हैं, नेता लोग समझते भी हैं, लेकिन समस्याओं की बात आती है तो समस्याओं का समाधान हो नहीं पाता है। ये कहना मतलब आपका चुनाव के सर पर है जी 2022 के, तो राजनेता इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते क्या? जो अब आपके से वहां पे जनता परेशान है। कोई विधायक, कोई हमारे नए प्रतिनिधि लोग जो और चुनाव लड़ने वाले, कोई भी वहां पे बात नहीं रख रहा अपनी। और मुझे जब परसों से और कल मैं इंतजार किया, फिर आज भी जब मैंने इनको, हमारे यहाँ पे लोकल पत्रकार जी भाई वो है परमार जी, तो उनसे कहा, उन्होंने कहा राणा जी कल कहा था उन्होंने, तो अभी आ नहीं रहे। तो इसलिए मैं वही जगह पे गया गाँव से, और वहां पे फिर मैंने उसका हालचाल देखा तो बहुत स्थिति खराब है। और उसकी वजह से ये जो लोगों की स्थिति देखने को मिली है, छोटे बच्चे गोदी पे, छोटे छोटे बच्चे उठा रहे हैं, ऊपर से पत्थर का डर है और नीचे आपका खाई है, और बुजुर्ग महिलाएं हैं, कुछ लोगों के पास बड़ा बड़ा सामान है, वो सामान लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसी कई स्थितियां हैं जो कि वो बहुत डामाडोल हो रखी है। हम लोगों का जो टीरी उत्तरकाशी का जो जिला है, टीएचडीसी के द्वारा जो उत्तरकाशी का जिला है, इसकी बहुत अनदेखी कर रहे हैं ये लोग। और कुछ यहाँ के लोग भी जागरूक नहीं है कि उनके विरोध में कुछ झंडा उठाएं। और राजनीति के लोग वहां से अपना लाभ उठाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वहां से ठेके ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी बसें लगा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा वहां पे अपनी कुछ वहां से फायदा उठा लेते हैं, एक ठेका ले लेते हैं, वो उसी में खुश हैं। लेकिन आम जनता, जिन लोगों ने अपनी सिंचित भूमि यहाँ पे दी है, अपने रास्ते खराब हुए, उन लोगों को बड़ा यहाँ पे दर्द सहना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 सर पर हैं और बिजली गमरी को डेंस मतदाता क्षेत्र माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद 20 समस्याएं जस की तस हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। छोटे छोटे लाभ के लिए बड़े बड़े जो लोग हैं, जो ज्यादा अनुपात में जो ग्रामीण है, उनकी अनदेखी कहीं ना कहीं हो रही है। हमारे साथ जीत सिंह बड़ाकोटी जी जुड़े थे चिन्याली सौड़ से। जीत सिंह जी, आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं मौके पर, जो जीत सिंह जी गए थे जब मौके पर, तो वहां पर सिचुएशन क्या थी। आप देख पा रहे हैं पैदल आवाजाही हो रही है। ये यहाँ पे लोग जान जोखिम में डाल के लोगों के लिए, लेकिन ये सबसे बड़ी टीएचडीसी वालों का वो है जो कि यहाँ पे नाव नहीं भेज पा रहे हैं अभी, और 3 दिन से हम लोग बोल के थक गए। तो ये आपका ऊपर पहाड़ कटिंग हो रहा है, ये यहाँ पे टीएचडीसी है, और यहाँ पे अभी काफ़ी समय लगेगा, हो सकता है हफ्ता लगे, 10 दिन तो लग सकते हैं। और ये लोग यहाँ पे थोड़ा सा जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं, और ये ऊपर से पत्थर और नीचे से खाई वाली स्थिति बनी हुई है। तो ये हमारे पीडब्ल्यूडी का जो कर्मचारी हैं, ये यहाँ थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं, थोड़ी देर रुकने के बाद, और यहाँ पे रास्ता बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे बड़ी खाई नीचे से हो गई है, जो कि यहाँ पे आने की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये यहाँ पे इतनी छोटी छोटी रास्ते बनाकर, थोड़ा सा भाई साहब देखना जरा, थोड़ा सा मैं फोटो खींच दूँ। ये यहाँ पे थोड़ी सी
रास्ता बना के, और ये नीचे से सारा, क्योंकि यहाँ पर पानी का भी स्रोत है, और पानी के स्रोत की वजह से यहाँ पे नीचे से पानी निकल के मिट्टी भी अपने आप घुल के बार बार उसको तोड़ रही है। और ये यहाँ पे आर पार से लोग हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रास्ता बना के व्यवस्थाएं हो रही है। तो ये सब कारनामे टीएडीसी के हैं, जिन्होंने हमारी रास्ते, संपत्ति और उपजाऊ जमीन डुबो के हम लोगों को इसके एवज में कुछ भी नहीं मिल पाया है। हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ पे यहाँ पे धार के उधर सारी दूर तक गाड़ियाँ खड़ी हैं। यह आपका चिन्याली सौड़ हरियाड़ी गांव के पास जोगत रोड, जो कि यहाँ से चंबा जाने के लिए, नई टिहरी जाने के लिए भी शॉर्ट रोड है। और यह रोड 3 दिन से बिल्कुल नीचे से खोखला हो गया था झील के कारण, और टीएडीसी से हम लोगों ने मांग की थी कि यहाँ पे नाव की व्यवस्था की जाए, लेकिन इन्होंने 3 दिन हो गए और 3 दिन से यहाँ पे नाव नहीं भेज रहे हैं। और यहाँ पे प्रशासन से अभी परमिशन मिली हुई है, पहले काटने की परमिशन रात दिन की नहीं दे रहे थे, अब रात दिन से ये चल रहा है, ऊपर जेसीबी ऊपर लगा हुआ है। और यहाँ पे लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, ड्यूटी जाने वालों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, और अन्य भी जो इसमें शादी का माहौल है, और यहाँ पे नाव से इन लोगों ने अभी तक व्यवस्था नहीं कर पाई है। तो मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि इसमें जल्दी से जल्दी नाव भेजने का टीएडीसी को लिखें या कॉल करें, और यहाँ पर व्यवस्था सुचारू करने की कृपा करें। धन्यवाद। जीत सिंह राणा, अध्यक्ष डमरी बिजली विकास संघर्ष समिति। ये यहाँ पर हरियाड़ी गांव के पास टिहरी झील के नज़दीक जो हमारा चंबा जाने वाला और जोगत जाने वाला क्षेत्र है, यह टीएचडीसी के कटाव के कारण, झील के कटाव के कारण नीचे से रोड सारी ख़त्म हो गई थी, बैठ गई थी पानी की वजह से, और यहाँ पे रास्ता बंद हो गया था। और यहाँ पे ऊपर से कटिंग करने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जब परमिशन नहीं मिली, तो इनसे एसडीएम साहब से बात करके हम लोगों ने परमिशन दिलाई, और उसको रात दिन काटने के लिए सुझाव दिया गया, और ये कटिंग 21 तारीख तक इन्होंने तय की है प्रशासन ने मंजूरी देने के बाद। लेकिन टीएचडीसी से हम लोगों ने 3 दिन से मांग कर रखी है कि यहाँ पे लोगों के आवाजाही के लिए हमें नाव चाहिए, और लोगों को सुरक्षित यहाँ से पार किया जा सकता था। लेकिन अभी तक टीएचडीसी मौन बैठे हुए हैं, और उन्होंने भेजी नहीं है यह नाव यहाँ पर। इसके संक्षेप एक हमारे गैलाड़ी से अनोल जो रोड है पीडब्ल्यूडी में, इसमें स्वीकृति है, और तीनों स्वीकृति पूरी है, और ये पैसों की समस्या के कारण सरकार इसमें पैसे नहीं डाल रही है। और वो वैकल्पिक हमारे पास मोटर मार्ग था, इस रोड का कभी काम रुक जाए तो उसमें हम लोग आवाजाही कर सकते थे, लेकिन उसमें कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है, जिसमें 1 माह पहले इसमें आंदोलन भी किया गया था, और यहाँ पे जिलाधिकारी जी भी यहाँ पे पहुँचे थे, और उन्होंने भी यह दृश्य देखा था। और लेकिन अभी तक शासन की या विभाग की सुस्ती है, तो ये हमारे लिए रोज़ यहाँ पे नासूर बना हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि इसमें सरकार सुने, और सरकार इसमें जल्दी से जल्दी पैसे की मंजूरी। तो आपने देखा टिहरी टीएचडीसी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो एक हर काम प्लानिंग से करता है। इतना बड़ा जो डैम बना है वो एक प्लानिंग से बना है, लेकिन जो पीड़ित क्षेत्र है, जो कैचमेंट एरिया है, वहां के लिए कोई प्लान नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि सड़क बनती है, फिर डूब जाती है, फिर धंस जाती है। एक बार होता है कि इस आरएल तक लोग, ये जो क्षेत्र है ये डूब क्षेत्र में आएगा, उसके बाद नया फरमान जारी होता है कि नहीं, अब इतने इलाके के लोग डूब जाएंगे। ऐसे में वो लोग जिन्होंने अपनी संपत्ति दी है, अपनी घर और खेत खलियान दिए हैं, वो कब तक इस समस्या से जूझते रहेंगे। आखिर जो झील के किनारे जो सड़क बनी थी और लोगों की आवाजाही जिससे होती थी, वो धंस रही है, और इसके बाद जो सड़क बन रही है उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि कब तक वो टिक पाएगी, वो कब तक बन पाएगी। इसके अलावा एक और वैकल्पिक सड़क बन रही है, उसका भी क्या प्लान है, क्या इसका कोई सर्वे हुआ है कि वो कब तक काम कर पाएगी। जो 100 मीटर का जो झील के किनारे जो बनना ग्रीन बेल्ट बननी थी, वो कब बननी है, कोई प्लान न तो बताया जाता है, न लोगों को समझाया जाता है। ऐसे में जो लोग हैं
वो उत्तरकाशी जिला प्रशासन और टिहरी झील प्रशासन के बीच में चक्कर मार मार के परेशान हो रहे हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि चुनावी वर्ष में 2022 के जो चुनाव चल रहे हैं उससे पहले लोगों की इस समस्या का समाधान होगा। और समस्या का समाधान इसलिए भी जरूरी है कि यमुनोत्री विधानसभा में ये क्षेत्र आता है और दिचली गमरी सबसे डेंस वोटर लिस्ट के हिसाब से सबसे डेंस इलाका माना जाता है। लेकिन समस्याओं के लिए कोई भी समाधान नहीं होता। जैसे हमारे साथ जो जीत सिंह बड़ाकोटी जी जुड़े थे उन्होंने बताया तमाम तरह से कि वहां पर भले ही वोटर बहुत ज्यादा हो लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि 2022 से पहले इन समस्याओं का समाधान यमुनोत्री विधानसभा में होगा। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे थे मेरू रहबार।